गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं राजपाल सिंह आपके समक्ष जो पीछे हमारा जो टॉपिक चल रहा था 1857 क्रांति के कारण, उसी टॉपिक को आगे क्रियान्वित करते हुए आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। 1857 क्रांति के कारण जो शेष कारण बचे हुए थे, हम पिछले लेक्चर की तरफ एक बार पुनः अपना ध्यान दे रहे हैं। जो 1857 की क्रांति थी वह भारतीय मूल के राजा, जितने भी राजा थे वह प्रजा व अन्य सैनिक व प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा किया गया अपने अपने क्षेत्र का एक विद्रोह था, जिस विद्रोह का आरंभ मेरठ से के सैनिकों के विद्रोह से आरंभ होता है तथा राजा महाराजाओं की रियासतों से चलते हुए संपूर्ण भारत की प्रजा के द्वारा क्रियान्वित किया जाता है और ब्रिटिश शासन के लिए एक बहुत बड़ी समस्या पैदा होती है। जैसा कि हमने पिछली बार में बताया था, वर्तमान और तात्कालिक कारण जिसमें सैनिक विद्रोह, आपसी भ्रांतियां, अफवाहें, भविष्यवाणियां व अन्य सामाजिक कारणों में हमने लॉर्ड बेंटिक के द्वारा सामाजिक सुधार नियम व पाश्चात्यवादी शिक्षा व इस तरह के अनेक समाज के अंदर कुरीतियों के प्रति विद्रोह मतलब कि परिवर्तन किया था, जिसकी वजह से समाज के लिए काफ़ी हद तक वो अच्छे थे, परंतु समाज का जो बड़ा वर्ग था, जिसका आधिपत्य था, जिनका एक रुतबा था, उन्होंने इसको अपनी परंपराओं का हस्तक्षेप के लिए अपना रूप अदा किया और जो कि एक विद्रोह के रूप में जागृत हुआ। अब जो पिछले हमने जो कारण पढ़े थे उसमें हमने सैनिक कारण और अपना तात्कालिक कारण पढ़े थे। अब तीसरे चौथे नंबर पे आर्थिक कारण आते हैं। 1857 की क्रांति में आर्थिक कारण क्या रहे जिसके कारण लोगों ने इस विद्रोह को बढ़ चढ़कर भाग लिया। आर्थिक कारण में सबसे मुख्य कारण ब्रिटिश काल की जो साम्राज्यवादी नीति थी, उस नीति में, साम्राज्यवादी नीति में क्या होता है, साम्राज्यवादी नीति क्या होती है, जिसमें एक देश या एक पावर जो होती है, सरकार जो होती है, वो अपने साम्राज्य का विस्तार, अपने उपनिवेशों का विस्तार के लिए कार्य करती है। ऐसा ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो आरंभ में एक व्यापारिक कंपनी के तौर पर भारत के अंदर आई थी, अब उसने अपना आधिपत्य जमाना आरंभ कर दिया और उनका एक ही सिर्फ उद्देश्य था कि किसी भी तरीके से हो अपने क्षेत्र का विस्तार किया जाए। साम्राज्यवादी नीति में क्षेत्र का विस्तार तो हो जाता है, क्षेत्र के विस्तार के साथ साथ में कुछ आर्थिक, व्यापारिक व अपने औद्योगिक स्वार्थ होते हैं। अंग्रेजों ने भारत में 1857 से पूर्व साम्राज्यवादी नीति को विस्तार किया और जिससे कि भारत का आर्थिक दोहन किया। आर्थिक दोहन करने से तात्पर्य वहां के जो संप्रदाय के जो आर्थिक क्षेत्र थे उनको विकृत व त्रासदीपूर्ण व्यवस्था में बनाया, वहां के उद्योगों को समाप्त किया गया। ठीक है, प्रजा का सस्ता व गलत कम प्रयोग किया गया,
जिससे क्या हुआ, साम्राज्यवादी तो हुई, उद्योगों का विनाश हो गया, प्रजा परेशान हो गई और प्रजा को सस्ते मजदूरी के तौर पे रखा जाने लगा। तो अंग्रेजों की जो साम्राज्यवादी नीति थी उनसे लोग अत्यधिक प्रभावित हुए और देश का संपूर्ण पूंजी जो थी, आर्थिक स्थिति थी, वो डगमगाने लग गई। इसमें पूर्ण भारत के अंदर प्रजा का एक विद्रोह के रूप में, विरोध के रूप में एक विद्रोह पैदा हुआ। दूसरे नंबर पे भूमिकर व्यवस्था। भूमिकर व्यवस्था जो थी भूकर, अंग्रेजों के लिए जो मुख्य आय का स्रोत था भारत के अंदर, भूमिकर होता था। भूमिकर से अंग्रेज अपना अधिक से अधिक धन का प्रयोग, मतलब कि एकत्रित करते थे, धन एकत्रित करते थे, और जैसे जैसे उनको धन की कमी लगती थी वो भूकर को बढ़ा देते थे। भारत एक गरीब और सामान्य सा देश था, वहां पर भूकर को हर बार हर वर्ष बढ़ा देने से कारण क्या हुआ, किसान क्या हुआ, किसान प्रभावित हुआ। क्या हुआ, किसान प्रभावित हुआ। किसान प्रभावित हुआ तो किसान की जो फसल के जो दाम मिलने थे, किसान की जो स्थिति थी, वो सारी की सारी प्रभावित हुई। उसी समय में एक मालवाड़ी भूकर व्यवस्था आई, जिसके अंदर जमींदार के द्वारा व अंग्रेजी शासन के द्वारा किसी भी वक्त में, किसी भी समय में अपनी इच्छा अनुसार कर को बढ़ा दिया जाता था, जिससे भारत का जो किसान था, अनेक क्षेत्र के जो किसान थे वो प्रभावित हुए। वो कृषि करने के लिए बाध्य हो गए और उनका जो कर्ज जो था उसको चुकाने में असमर्थ होने लगे। अब कर चुकाने में असमर्थ होने लगे तो क्या हुआ, अंग्रेजी सरकार ने कर अदा करने के लिए यातनाएं व अलग अलग तौर तरीके प्रताड़ित करना आरंभ कर दिया, जिससे कि पूरे भारत के अंदर किसान विरुद्ध, ब्रिटिश प्रशासन के विरुद्ध हो गए। और विरुद्ध होने से 1857 का जो विद्रोह था उसमें उन किसानों ने, जो पीड़ित किसान थे, उन सभी किसानों ने इस विद्रोह के अंदर अपनी भूमिका अदा की। इसके साथ में दूसरे नंबर पे बेरोजगारी और भूखमरी। भूखर आ गया हमारा और हमारा साम्राज्यवादी नीति आ गई, और उससे अगला बेरोजगारी। बेरोजगारी, एम्प्लॉयमेंट। देखिए, बेरोजगारी का जो उदय होता है वो सरकार की नीतियों, वहां के संसाधनों और वहां की स्थिति के अनुरूप होता है। भारत के अंदर आर्थिक कारणों में सबसे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने उद्योगों को नष्ट किया, तो उद्योगों में काम करने वाले लोग बेरोजगार। कृषि को नष्ट किया, कृषि के नष्ट करने से किसान बेरोजगार, टैक्स देने में असमर्थता, तो बेरोजगारी हो गई और कम वेतन हो गया। बेरोजगारी और कम वेतन, तो जहां पर जो संसाधन थे वो समाप्त हो गए, युवा वर्ग तो हो गया वो प्रभावित हुआ, उनको कोई रोजगार नहीं मिल रहा था, और रोजगार मिल रहा था तो वो कम वेतन पर मिल रहा था। तो हमारे जितने भी युवा व बेरोजगार लोग थे वो पीड़ित हुए, और जिसके कारण उनका जो दोहन था, शारीरिक और मानसिक और व्यक्तिगत दोहन जो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया जाने लगा, और उनको रोजगार की तरफ सरकार का कोई ध्यान नहीं था। एक बहुत ही नाम मात्र का वेतन उनको दिया जाता था, जिसके कारण क्या हो गया, इनका हालात जो थी खराब हो गई और युवा लोग प्रभावित हुए। तो आर्थिक कारणों में हमारे सबसे पहले भारत का आर्थिक शोषण, जो कि मैंने साम्राज्यवादी नीति के अंदर बताया। दूसरे नंबर पे भूकर व्यवस्था, भूमिकर व्यवस्था जो थी,
वो बिल्कुल गलत थी, शोषण के स्थिति में थी, जिसके कारण पूरी प्रजा प्रभावित हुई, किसान प्रभावित हुए। और तीसरे नंबर पे बेरोजगार और भूखमरी। बेरोजगारी और भूखमरी और कम वेतन, तीनों एक ही चीज है। बेरोजगारी होगी तो उसको पैसा कम मिलेगा, पैसा कम मिलेगा तो वेतन कम हो जाएगा, वेतन कम होगा तो उसको खाद्य पदार्थ व जो सामान्य आवश्यकताएं होती है उनकी पूर्ति नहीं हो पाएगी। तो यहाँ पर चारों तरफ से भूमिकर से भी आदमी पीड़ित हुआ, दूसरे नंबर पे आर्थिक शोषण से भी पीड़ित हुआ, बेरोजगारी से पीड़ित हुआ और कम वेतन से पीड़ित हुआ। तो आर्थिक कारण वो कारण थे, जब अगर हम 1857 क्रांति के कारणों का पूर्ण विवेचन करते हैं तो आर्थिक कारण वो कारण थे जिसने में बेवजह निस्वार्थ भाव से, बगैर किसी स्वार्थ के और कारण के, जो है इन भारत की 90% आबादी, उस वक्त की 90% से अधिक आबादी इस कारण से प्रभावित हुई। कर्ज में, लोग कर्ज में डूब गए, जीवन यापन करने के लिए उनके पास में कोई कार्य नहीं था, और जिसकी वजह से लोग भूखमरी और बेरोजगारी के शिकार हुए। तो जो अन्य कारण जो थे, अन्य कारणों में अपने अपने बड़े बड़े लोगों के, राजाओं के, महाराजाओं के, उनके स्वभाव थे, परंतु आर्थिक कारणों के अंदर राजा महाराजाओं के तो अपने अपने कारण थे ही थे, परंतु साथ में 90% प्रजा भी इसमें शामिल थी। तो आर्थिक कारणों में जो कि इस 1857 के विद्रोह का मुख्य कारण आर्थिक कारण था, जिसने ऊपरी वर्ग से लेकर निम्न वर्ग तक को प्रभावित किया। क्या हो रहा है? इसके बाद में राजनीतिक कारण टाइम तो राजनीतिक कारण, देखिए इस कारण के ऊपर काफी सा आपस में कंट्राडिक्शन रहता है, विरोध रहता है, और आपसी विचारधाराएं जो है अनेक इतिहासकारों की अलग अलग रहती है। वो कहते हैं कि 1857 का एक स्वतंत्रता संग्राम का विद्रोह बोला जाता है, कहीं पर इसको एक 1857 का एक सैनिक विद्रोह बोला जाता है, कहीं पर इसको 1857 का जन विद्रोह बोला जाता है, और कहीं पर एक स्वतंत्र भारत के लिए विद्रोह बोला जाता है। परंतु राजनीतिक कारणों का हम जैसे अध्ययन करते हैं तो देन इसका कुछ अलग ही रूप निकल के आता है। राजनीतिक कारण में साम्राज्य विस्तार की नीति, अंग्रेजों ने सबसे पहले कारण क्या हुआ, साम्राज्य विस्तार। उपनिवेशवाद, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत के अंदर प्रवेश किया या अन्य समुद्री मार्गों से अन्य देशों में, अन्य उपनिवेशों में अपना आधिपत्य जमाने के लिए आई, तो वहाँ पर उपनिवेशवाद का उस टाइम पे प्रचलन था, उद्योगों के विकास हो चुका था, चारों तरफ पूंजीवादी व्यवस्था थी, माल का व्यापार का करना जरूरी था। तो साम्राज्यवाद विस्तार के लिए क्या हुआ, अंग्रेजों ने अपना एक तरफ से प्रवेश करके पूरे भारत के अंदर अपने साम्राज्य को विस्तार किया, जिसके कारण जो अन्य राजा, छोटे छोटे रियासतें में राजा थे, वो इसमें प्रभावित हुए, उनका अस्तित्व समाप्त कर दिया गया, और अस्तित्व समाप्त होने के कारण उनमें की जो शासन तंत्र था उनका, वो प्रभावित हुआ, और जिसकी वजह से वो उनकी सत्ताविहीन व शक्तिविहीन हो गए। तो साम्राज्य विस्तार की नीति, लैप्स की नीति और पेंशन उपाधियों को समाप्त करना। लैप्स की नीति में मतलब कि सुरक्षा दी गई थी और उस राज्य को
जैसे ही वो कर्तव्य करने में असमर्थ होती है तो देन उसका राज्य का कंट्रोल ब्रिटिश शासन के द्वारा कर लिया जाता है। और पेंशन व उपाधियां जैसे जैसे ही जो राजा समाप्त हुआ, मर गया या मृत्यु हुई, उसके बाद में उसकी पेंशन व उपाधि को समाप्त कर दिया गया। तो इस प्रकार जो था राजा महाराजा जो थे सभी के सभी इसमें सत्ता का विदेशी स्वरूप हुआ, दोषपूर्ण न्याय व्यवस्था हुई और भारतीयों को उच्च नौकरियों से वंचित करना, इस तरह के जो कारण थे वो इसमें कारण, मुख्य कारण राजनीतिक कारण के तौर पे रहे। आगे हम 1857 क्रांति के जो स्वरूप था उसके बारे में चर्चा करेंगे।